ओम नमः शिवेभ्यो वन्दो अपनी चर्चा यहाँ पर करना योग्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी चर्चा चल रही थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि मोहिनी कर्म के कितने भेद होते हैं। मोहिनी कर्म के दो भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी है। दर्शन मोहिनी के कितने भेद होते हैं? दर्शन मोहिनी के कितने भेद होते हैं? आप मान्या बताइए। दर्शन मोहिनी के 3 भेद होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। हाँ, 3 भेद होते हैं। क्या मिथ्यात्व प्रकृतियां स्वयं से ही नष्ट होती है? क्या मिथ्यात्व प्रकृतियां सम्मुख से ही स्वयं से ही नष्ट होती है? चलो अनुष्का बताओ। बताया था ना सम्मुख से नष्ट होती कैसी होती है? जैसे गेहूं को पीसते हैं तो उसके 3 भाग होते हैं, पहले थोड़ा मोटा, फिर उससे थोड़ा पतला, फिर एक सबसे पतला। वैसे ही जब उसका मतलब मोहिनी का नाश होता है तो वो 3 पार्ट्स में बढ़ती है। 3 है ना, डायरेक्ट नष्ट नहीं होती है। मिथ्यात्व प्रकृति डायरेक्ट नष्ट नहीं होती है। ये दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े होकर नष्ट होते हैं। देखो होता है ना कि कोई ठोस चीज हो तो उसमें ताकत होती है, फिर अगर हम उसके टुकड़े टुकड़े करते तो उसमें उतनी ताकत नहीं होती है। मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म किसे करती है? मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म किसे करती है? चलो बताइए। सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विमुख होकर तत्वार्थ श्रद्धा में निरुत्सुक हिताहित विचार करने में असमर्थ मिथ्यात्व अर्थात विपरीत मान्यता रूप परिणाम में निमित्त होने वाले कर्म को मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? चलो अनुष्का बताइए। प्रक्षालित क्षीणाशील मत शक्ति वाले कोदों के समान मिश्र श्रद्धा में निमित्त होने वाले कर्म को सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। आप इससे क्या समझे? मुझे समझाइए।
क्या समझा आप? जो मद शक्ति का जो नर हाँ, फल। मैंने अपनी भाषा में अपना उदाहरण दिया था, तो मैं आप अपनी भाषा में इसको मुझे समझाओ कि डेफिनेशन तो आगे में लिखी, लेकिन आप क्या समझे इससे? नहीं, अनुष्का, हाँ, चलो बताओ। कोई 3-4 बच्चों ने ही थोड़ी वो रखा कि वही बताया करें। हाँ, फिर हाँ बताओ। जैसे कि जो क्या नाम से जो आपने बताया था कि जो करेला होता है, तो जब उसको नमक में रखो तब उसका जो कड़वापन होता है वो आधा तो चला जाता है और आधा रह जाता है। उसी प्रकार ये जो मतलब कि उसके समान ही जो मिश्र श्रद्धान में निमित्त होने वाले कर्म है, वो कुछ तो चले जाते हैं, मिश्रित है, कुछ मिथ्या होते हैं। इसलिए कैसा इसको मिश्र प्रकृति, मिश्र दर्शन मोहिनी प्रकृति कहते हैं। अब सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? हाँ बताइए दीदी। क्षैप्शमिक सम्यक्त्व के चल मल आगार छायोपशमिक सम्यक आगार दोषों के अगाढ़ है, वो अगाढ़ दोषों के उत्पन्न होने में निमित्त होने वाले कर्म को सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। हाँ, मतलब इसमें कहता है इच्छायोपशमिक सम्यक में जब चल में अगाढ़ दोष लग जाते हैं, चल और अगाढ़ दोष, ये आपको अपने बता दिया था दोष पर कैसे हैं। अब अपन चर्चा आज यहाँ करेंगे 40वें प्रश्न पर, चारित्र मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति में आत्म स्थिरता को चारित्र की अप्रगटता में निमित्त होने वाले कैसे कर्म को चारित्र मोहिनी कर्म कहते हैं। क्या कहा? चारित्र मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? कि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति में और आत्म स्थिरता रूप चारित्र की अप्रगटता। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है तो फिर क्या होता है? राग द्वेष की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन आत्म स्वरूप में चारित्र की, अपने आत्मा में स्थिर होने की अप्रगटता है। चारित्र का अर्थ होता है ना लीनता, स्थिरता, है ना। ये चारित्र की कैसी होती है? पर्यायवाची शब्द है, तो आत्म की स्थिरता इधर कर देना। तो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति में आत्म स्वरूप में अगर स्थिरता नहीं होती ना, तो फिर क्या होता है? उसको और किस कारण से नहीं होती आत्म स्वरूप में स्थिरता, उस कर्म को चारित्र मोहिनी कर्म कहते हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति हुई, लेकिन अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता और लीनता नहीं हुई, तो किस कारण से नहीं हुई? तो फिर जो कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है उसको बोलते चारित्र मोहिनी कर्म कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ एक अब चारित्र मोहिनी के कितने भेद है वो तो आपको मालूम है। कषाय सब आपको अच्छी तरह से एक मैंने आपको यहाँ 52 प्रकार की कषायें भी कही थी। वो कैसे 52 काउंटिंग कैसी आती है? 16 अनंतानुबंधी चतुष्ट और उसके साथ 9 कषाय। उसी प्रकार अप्रत्याख्यान चतुष्ट, उसके साथ 9 कषाय, प्रत्याख्यान चतुष्ट 13 हो गए। 13 हो गए तो फिर 52 हो जाएंगे। ऐसे भाव दीपिका जी ने, हाँ, भाव दीपिका में 52 प्रकार की कैसी है कषायों की चर्चा की है। तो अगर हम चार्ट के रूप में देखें तो कैसा है ये चार्ट? सबको याद है। कोई कषाय अकषाय, कषाय में 16 कषाय लेना, अकषाय में कैसा है 2 कषाय और अकषाय लेना। फिर वो ये कषाय में 16 और 9 कषाय में कैसा है? हाँ, इस प्रकार से कैसा 25 कषाय होती है। अब कहते कषाय कर्म किसे कहते हैं? अपन ने इसकी चर्चा की थी। इससे हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, उनमें भी हम सब इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब कहते द्रव्य भाव भी, द्रव्य
द्रव्य वेद का उदय किसमें आता है? उद्गल में आता है। भाव वेद का उदय किसमें आता है? जीव में आता है। जीव में आता है। जैसे स्त्री के साथ स्त्री वेद का उदय, तो पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा हुई, तो जो शारीरिक चेष्टाएं हैं वो तो द्रव्य वेद है, और जो परिणाम हुआ उसका, तो पुरुष के साथ रमण करने का जो भाव हुआ उसको बोलते हैं भाव वेद, और उसका उदय कैसा है? जीव में आता है। एक द्रव्य वेद और एक भाव वेद। समझ में आया? द्रव्य वेद और भाव वेद किसे कहते हैं? जैसे क्रोध, द्रव्य क्रोध और भाव क्रोध। द्रव्य क्रोध कैसा है? आंखें लाल हो जाना, शारीरिक चेष्टा करना, वो तो कैसा है? द्रव्य क्रोध हुआ। और जो क्रोध के जो परिणाम हुए वो तो जीव में आते ना, वो कैसे? भाव क्रोध हुआ। अब यहाँ ये कषाय कर्म किसे कहते? अमर्यादित विस्तृत संसार रूपी कर्म क्षेत्र को कैसा है? जोत कर आत्म स्वभाव में स्थिर लौकिक सुख दुख आदि अनेक प्रकार के धान्य के उत्पादक जीव के विकारी परिणाम को कषाय कहते हैं। अपने पूर्व में कस्तिति कषाय, कसे अर्थात दुख दे उसे भी कषाय कहते हैं। इसमें देखो जो शब्द है ना, अमर्यादित है ना, जैसे समुद्र कैसा होता है? अमर्यादित। आकाश कैसा होता है? अमर्यादित। उसी प्रकार से कषाय भी कैसी होती है? अमर्यादित। संसार रूपी कर्म क्षेत्र को कैसा है? जोत कर आत्म स्वभाव के विपरीत लौकिक सुख दुख आदि अनेक प्रकार के धान्य के कैसे हैं? उत्पादक जीव के विकारी परिणामों को कैसे हैं? ये विकारी परिणामों को कषाय कहते हैं। मैं इतनी अपनी हो चुकी थी, आज हम चर्चा करेंगे संज्वलन कषाय कर्म। चार प्रकार के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान। इसके स्वामी कौन होते? संज्वलन के कितनी कषाय चौकड़ी का भाव? चौकड़ी का कैसा है? भाव होता है। अब कहते हैं देखो संज्वलन कषाय कर्म किसे कहते हैं? इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो संज्वलन सम प्लस ज्वलन ना। सम मतलब अच्छी रीति से, भली भांति से, और ज्वलन मतलब प्रकाशित होना, अर्थात अच्छी मतलब भली भांति, अच्छी रीति से ना। तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से ना अपना कैसा है? समता भाव का, सकल परिणामों का, सकल संयम के परिणामों का प्रकाशित होना, उसका नाम कैसा है? संज्वलन कषाय कहते हैं। और कैसे है देखो अच्छी तरह समझ में आया? सम प्लस ज्वलन। सम मतलब अच्छी तरह से, भली भांति। ज्वलन मतलब कैसा है? प्रकाशित होना। तो किसका प्रकाशित होना? बोले जीव के जो सकल संयम के परिणाम होते हैं उनका अच्छी तरह से प्रकाशित होना। अर्थात छठवें सातवें स्थान मुनिराजों को सकल संयम होता है ना। एक पंचम गुण स्थान व्यक्ति को देश संयम, प्रेम को सकल संयम होता है। इस प्रकार से सकल संयम परिणाम के घात में निमित्त नहीं होती है। कौन सी? ये संज्वलन कषाय। लेकिन सकल संयम के साथ साथ रहती है, उसको संज्वलन कषाय कहते हैं। जो सकल संयम है लेकिन कैसी होती है? पानी में लकीर की तरह होती है। कैसी होती है कषाय? 16 कषायों के 16 उदाहरण आपको मालूम है ना, आपने भूमसार में पढ़ा होगा। 16 कषायों के 16 उदाहरण आ रहे हैं। अब घात में ना जीव के, अब फिर किसका घात करती है ये? बोले यथाख्या चारित्र का घात करती है। अर्थात यथाख्या चारित्र को प्रकट नहीं करती, अर्थात इसके रहते हुए 13वां गुण स्थान नहीं होगा, हो सकता है। तो इस प्रकार यथाख्या चारित्र परिणामों की पूर्ण वितरा भाव के घात में निमित्त होने वाले कर्म को कैसा है? संज्वलन कर्म कहते हैं। देखो यथाख्यात जैसा स्वरूप है वैसा पर्याय में प्रकट हो जाना, उसका नाम कैसा है? इसको परम यथाख्या चारित्र तो कैसा होता है? सिद्धों को होता है।
तो इस प्रकार से जैसा स्वरूप है वैसा प्रकट हो जाना, उसका नाम यथाख्याचार्य। तो जब तक संयोलन कषाय का उदय रहता है तब तक ये यथाख्याचारित्र प्रकट नहीं होता। जैसे अनंतानुगति का उदय रहता है तब तक ऐसा होता, अप्रत्याख्यान सम्यक दर्शन हो सकता नहीं है। उसी प्रकार से जब तक ये संयोलन कषाय का उदय रहता है तब तक यथाख्याचारित्र प्रकट नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है क्षयोपशम किसे कहते हैं? अपन इसको 3 टुकड़ों में क्षय, उपशम और उदय। क्षय प्लस उपशम प्लस उदय। प्रश्न होता है किसका क्षय होता है, उपशम होता है और किसका उदय होता है? किसका होता है बताइए। जो वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है और भविष्य में उदय में आने युग सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम होता है, वह दब जाती है। और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है। इन 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। 2 में तो सर्वघाती लिया है और 1 देशघाती। 2 में के साथ पहला और 3rd पॉइंट में वर्तमान कालीन लिया है और उसमें भविष्य कालीन लिया है। सद अवस्था रूप का अर्थ क्या है? सद अवस्था रूप देखो अभी अपना है ना, नीचे है ना उसका क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 50 है ना, उसमें सद अवस्था रूप। अब इसमें जितने शब्द है ना उनका भी कैसा है, एक एक शब्द का अर्थ आगे खुलासा करेंगे। तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदया भावी क्षय, अर्थात कैसे होते हैं, वर्तमान में जो सर्वघाती स्पर्धक अपने देखे थे ना, इसमें अपने पूर्व में चर्चा की थी ना कि सर्वघाती स्पर्धक किसे कहते हैं, जो ज्ञानादि गुणों को पूर्णतः घात में निमित्त हो उसे सर्वघाती स्पर्धक कहते। उसकी 21 प्रकृतियों की अपने चर्चा की थी। आगे अपना प्रश्न आने वाला है सर्वघाती प्रकृतियों का। तो सर्वघाती प्रकृतियों का उदय भावी क्षय। अब जो भविष्य में उदय में आएंगे वो तो अभी क्या है, सद अवस्था रूप कैसा है, उदय में है। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य का कैसा रहता है, उसमें बादल आ जाते हैं ना, लेकिन बादल अभी ढका हुआ है लेकिन बादल छट जाएंगे तो सूर्य के साथ प्रकाशित हो जाएगा। उसी प्रकार से कैसे हैं, अब भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धों का सद अवस्था रूप क्षम। क्षय किसका हुआ, सर्वघाती वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का। तो कैसा है, स्पर्धक मतलब कर्म के समूह। देखो स्पर्धक की इसमें परिभाषा भी आई है कि स्पर्धक किसे कहते हैं, एक अविभाज्य प्रतिच्छेद के अधिक वर्गों के समूह को वर्गणाएं जहां तक उपलब्ध हो उन वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर किसे हैं, सर्वघाती स्पर्धक का उदयाभावी क्षय और जो भविष्य में आने, उदयाभावी क्षय का अर्थ अपन आगे लेंगे, और भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सर्वस्था उपशम। तो इतने याद रखना, क्षय किसका, उपशम किसका और उदय किसका। अब कहते उदय किसका इसमें, तो बोले जो वर्तमान कालीन जो देशघाती प्रकृतियां है, जो ज्ञानादि गुणों को कैसा है सर्वथा घात नहीं करती है, ऐसी 26 प्रकृतियां है, उसको क्या है अपना के पढ़ने देशघाती स्पर्ध का उदय। इन 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। अपने उदाहरण दिया था कि आत्मार्थी जो निकल गई तो क्षय है ना, और 9th की अभी और कैसे हैं 12th क्लास के अभी उदय में दीक्षांत समारोह में उनका उदय आ जाता है ना। तो ये कैसे 3 अवस्था, क्षय, उपशम और उदय। अब कहते उदया भावी क्षय किसको कहते हैं, पूर्व में भी अपनी चर्चा की थी ना, उदय और उदीर्णा, उदीर्णा और उदया भावी क्षय में क्या अंतर पाया जाता है। हाँ, अब कहते उदया भावी क्षय किसे कहते हैं, जब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है। सर्वघाती स्पर्धक देखिए ना, जो अपनी 21 प्रकृतियां केवल ज्ञानावरण है ना, दर्शनावरणी,
जब आत्मा के गुण की तनिक भी अभिव्यक्ति नहीं होती है, जब बादल पूरे आ जाते हैं तो सूर्य की तनिक भी दिखाई देता नहीं है, उसी प्रकार से जो सर्वघाती आत्मा का किंचित भी कैसा है बाहर नहीं होता है, श्रद्धांत उसका नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है। इसलिए उस उदय के अभाव को उदया भावी क्षय कहते, दिखाई नहीं देता ना। आपके सब उदय उसका नहीं है, उदय का अभाव है, आत्मा के गुण के उदयों का अभाव है, उसको बोलते हैं किसे उदया भावी क्षय, मतलब उदय का अभाव, उसको उदया भावी क्षय। अब कहते हैं आत्मा के गुणों की किंचित भी अभिव्यक्ति न होने में निमित्त। सब में बेटा निमित्त शब्द डाला है, कृति क्यों निमित्त शब्द डाला है सब में? निमित्त ही बनते हैं, होते थोड़ी हमारे। हाँ, निमित्त मतलब कैसे होता है? बस निमित्त कहा जाता है, होता तो अपने उपादान से ही अपना कार्य होता है। तो इस प्रकार से आत्मा के गुणों की किंचित भी अभिव्यक्ति न होने में निमित्त होने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के उदय के अभाव को भी कैसा, उदय का अभाव मतलब उदया भावी क्षय। सर्वघाती स्पर्धक अनंत गुणे कैसे होते हैं? हीन होकर उदय में एक समय पूर्व देशघाती स्पर्धकों के परिणमन होकर उदय में आते हैं। उन सर्वघाती स्पर्धकों का अनंत गुण हीनत्व ही कैसा है, क्षय होता है। जैसे फीवर होता है ना, जैसे 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 100, 100 से नहीं, ऐसा हीन होकर ही जो नष्ट होता है उसको क्या कहते हैं? क्षय। क्षय का अनंत गुणा हीनत्व को प्राप्त होते हैं, उसे भी स्तबुक संक्रमण भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम जो हीन होकर कर्म प्रकृतियां नष्ट होती है उसको स्तबुक कैसा है, संक्रमण भी कहते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं तो हो गया ना उदया भावी क्षय, मतलब उदय का अभाव होना ही उदया भावी क्षय। अब ये है कृति सब अवस्था रूप उपशम किसे कहते हैं? देखो, पुण्य प्रकृति के नाश को भी स्तविक, कहीं पर स्टोविक लिखा है, कहीं पर स्तबुक संक्रमण लिखा है। अब यहाँ कहते सद अवस्था रूप उपशम किसे कहते हैं? अप्रशस्त उपशम, वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय में आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सद अवस्था रूप उपशम है। अभी उदय में नहीं आए और अभी सत्ता में पड़े हैं, उसको बोलते हैं सद अवस्था रूप उपशम। जैसे दूध में घी कैसा है, सद अवस्था रूप उपशम पड़ा है। अभी जब हम उसको मिक्सी में कैसा है घुमाएंगे तब उसमें से कैसा है मक्खन निकलेगा। अभी लेकिन घी कैसा है, सद अवस्था रूप उपशम, वो उसमें कैसा है, अभी है। उसी प्रकार से वर्तमान कालीन छोड़कर जो आगामी समय में जो कर्म प्रकृतियां उदय में आने वाली हो उसको सद अवस्था रूप उपशम कहते हैं। जैसे अपने तीर्थंकर प्रकृति का उदाहरण दिया था, जो तीर्थंकर प्रकृति होती बदलती तो इसमें चौथे गुणस्थान से बदलना प्रारंभ होती है, तो कब तक होती है? 8वें गुणस्थान तक कैसी है, बनती रहती है। और उदय कब आता है? 13वें गुणस्थान। वो सद अवस्था उपशम बन गई है, वो तो कैसी है, वो भी सत्ता में पड़ी है, सद अवस्था उपशम। अब उसका 13वें गुणस्थान में उसका उदय आएगा। उसी प्रकार से जैसे बीज बोया हो बेटा, फसल कब आती है? 4 महीने बाद। तो जब तक ऐसा है वो सद अवस्था रूप उपशम है, अभी पड़ा है लेकिन भविष्य में उदय में आने वाला है। एफडी अभी कराइए और 1 साल बाद में हो जाएगी, वो कैसा है सब उसी प्रकार कर्म का वर्तमान में उदय में नहीं आना लेकिन भविष्य में उदय में आएंगे, उसका नाम कैसा है? सद अवस्था रूप उपशम है। अब कहते उदय का अभाव ही अप्रशस्त उपशम है ना। उदय अभी नहीं होना और सत्ता में पड़े रहना,
अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होता है, क्योंकि ये सौम्य मुख से नष्ट होती नहीं है, कन्वर्ट हो के नष्ट होती है। अब कहते हैं घातिया कर्म किसे कहते हैं? घात का अर्थ आपने क्या लिया था? घात आपने बोला था स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट नहीं होना ही घात है। घात का अर्थ नष्ट नहीं लेना, घात का अर्थ स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट न होना, उसी का नाम किसा है? घात कहते हैं। अब कहते हैं घातिया कर्म। घातिया कर्म के अभाव में ही अनंत दशा प्रकट होती ना। चार घाती कर्म नाचे ऐसे अनंत हैं, अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत हैं। चार कर्मों के घातीय कर्मों के अभाव में चार अनंत चतुष्टय कैसे है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। ये चार कैसे हैं? अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। बिल्कुल। ज्ञानावरणी कर्म के अभाव में क्या प्रकट होता है? अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी अनंत दर्शन, मोहिनी कर्म, अनंत सुख और अंतराय कर्म, अनंत वीर। अब यहाँ ये कहते हैं जीव के ज्ञानादि अनुजीवी गुणों के घात में, अर्थात ज्ञानादि गुणों को पर्याय में व्यक्त न होने में निमित्त शब्द समय डाला, होने वाले। अगर निमित्त को हटा दे तो वो हम हो गए तो सत्ता जीरो हो जाएगी ना। अगर निमित्त को अपने हटा के निमित्त, ये स्वभाव हो जाएगा। वही स्वभाव जीरो, फिर हमारा ना समझ आएगा ना उनका समझ आएगा, कुछ अलग कलर बन जाएगा। तो वो कैसा है? सो अगर निमित्त मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये कैसे निमित्त होते हैं, जीव के ज्ञानादि गुणों को घात नहीं करते हैं, क्योंकि जीव तो कैसा चेतन है और वो अचेतन है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाएगा। अपन ऐसा माने ना कि कैसे ये कार्बन वर्गणाओं ने, है ना, ये कर्म ने कैसे जीव के गुणों का घात किया, तो जीव गुणों का घात किया तो वो तो मतलब अचेतन ज्यादा बलवान हो गया। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ ये कहते हैं जीव के बोलो दीदी, मोहिनी कर्म की मतलब जब नाश होता है तो उसमें कहीं कहीं पर क्षायिक सम्यक भी लेते हैं और कहीं कहीं पर अनंत सुख लेते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, वो एक ही बात है बेटा, सेम ही है। हाँ, बस कहीं पर सुख लिया है, कहीं पर कैसा है? क्षायिक सम्यक, क्षायिक सम्यक लिया है, वो एक ही बात। क्योंकि एक के नष्ट होने पर कहीं गुण प्रकट होते हैं, है ना। तो जीव के ज्ञानादि अनुजीवी गुण, दो प्रकार के गुण होते हैं ना, अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण। तो अनुजीवी गुण मतलब अनुजीवी गुण। तो जीव के ज्ञानादि अनुजीवी गुणों के घात में, घात का अर्थ वही हुआ ना बेटा, इसमें लिखा ना पर्याय व्यक्त, उसका नाम कैसा है? घात है। उसका घी का दूध में से अभी व्यक्त नहीं होने देना, तो यही घी का भाग है ना, अभी प्रकट नहीं हुआ है ना, तो यही कैसा घी का भाग हुआ है। तो इस प्रकार से पर्याय में व्यक्त न होने के निमित्त होने में कर्म को कैसे घातिया कर्म कहते हैं। क्या ज्ञानादि गुणों का घात होता है? नहीं। ज्ञानादि गुणों के घात में कैसे निमित्त होते हैं, मतलब उनको प्रकट नहीं होते हैं, तो इसी का नाम कैसा है? घात किया है। अगर हम ये कहे कि कर्म ज्ञानादि गुणों का घात करते हैं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाएगा, स्वभाव। तो जैन दर्शन का जो मुख्य सिद्धांत है उसकी हत्या हो जाएगी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, निमित्त है वो, है ना, कर्ता नहीं है। अब कहते आठों कर्मों के, 8 कर्मों में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, मतलब इनके अभाव में चतुष्टय प्रकट होते हैं, अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। यहाँ घातीय कर्मों का परिणमन 2 प्रकार से हुआ है, सर्वघाती और देशघाती, है ना। हम अनंत गुणों के धनी हैं, फिर भी ज्ञान प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? इसमें तो लिखा है मैं तो अनंत गुणों का धनी हूँ, फिर ये ज्ञान प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? स्वभाव से मैं अनंत गुणों का धनी हूँ, लेकिन पर्याय में कैसा होता है? प्रकट नहीं होता है। सबसे बड़ा अवगुण कौन सा बताया था? सबसे बड़ा अवगुण कौन सा बताया था? दूसरे पे उपदेश जो डाल देना। हाँ,
सबसे अपना अनंत ज्ञानादि गुणों की स्वीकृत नहीं हूँ, मैं अनंत ज्ञानादि गुणों का धनी हूँ, ऐसा स्वीकार नहीं होना, यही सबसे बड़ा अवगुण है। बिल्कुल, तो अपने को तू हीन मानता है, वही सबसे बड़ा कैसा है, अवगुण है। तो यहाँ ये कहते हैं, यहाँ घाती कर्मों का वर्णन दो प्रकार से। अपन हमेशा एक उदाहरण में तो देती हूँ, AK-47 और रिवॉल्वर, तो सर्वघाती AK-47। हाँ, सर्वघाती मतलब AK-47। इसको उदय में कैसा है, वो ज्ञानादि गुणों का किंचित भी अभिव्यक्ति नहीं होती। और एक बलून फोड़ने के रिवॉल्वर, दो रिवॉल्वर होती, एक AK-47 होती, वो दर 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 चलती है और नष्ट कर देती, और एक AK-47 एक अपने बलून फोड़ने की जो रिवॉल्वर होती है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा घात होता है, सर्वथा घात नहीं होता। तो देशघाती और कैसा है, सर्वघाती। अब कहते सर्वघाती किसे कहते हैं, ज्ञानादि गुणों की पर्याय में पूर्णतः घात, घात का अर्थ समझ गए ना, घात में निमित्त होने वाले कर्म को सर्वघात, इनका उदय होने पर कैसे हैं, वो ज्ञानादि गुण कैसे प्रकट है, आवरण आ गया है सूर्य वाले। हाँ, लेकिन सूर्य में क्या कमी आई है, कर्म का आवरण आ गया, अभिव्यक्ति नहीं हुई, लेकिन मेरे में क्या कमी आई है, मैं तो जो का तत्व हूँ, मैं तो ज्ञानादि गुणों से कैसा है, भरपूर हूँ, मेरे में कोई कमी आती नहीं है। जैन दर्शन ऐसा दर्शन है, आपको लाइफ में कभी हीन भावना आने ही नहीं देगा। अगर आपने जैन दर्शन के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अपना लिया ना, तो डिप्रेशन आपके गेट के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, कभी डिप्रेशन आपको आएगा ही नहीं है। इसलिए बाहर वाले बच्चों में हम यही डिफरेंस। बस देखो, आप भी देखते होंगे ना, आप स्कूल में भी देखते होंगे, आप पे और उनमें क्या अंतर पाया जाता है, है ना। तो आप लोग प्रसन्न प्रसन्न चित्त रहते हो, और वो लोग वो दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। और तुम्हारे पास तो तत्व का बल है ना, कि दुनिया में कोई दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, बिल्कुल, है ना। ज्ञानादि गुणों से भरपूर है हम, तो कैसा है, अपने को हीन भावना आ सकती नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि जीव के ज्ञानादि गुणों को पर्याय में पूर्णतः घात होना मतलब प्रकट नहीं होने देना, उसके निमित्त से होने वाले कर्म को सर्वघाती कर्म कहते हैं। अब कहते हैं, वही अपने उदाहरण दिया था ना, अमावस्या का चंद्रमा, है ना, तो कैसे बिल्कुल पूरा अंधेरा रहता है, एकम के दिन पतली लाइन आ जाती है, फिर वही पूर्णमासिका का चंद्रमा बनता है। अब सर्वघाती प्रकृतियां कौन कौन सी है, तो देखो एक बात ध्यान रखना, कल भी मैंने बोला था, अक्षर का जो अनंत जो ज्ञान होता है उसको करणान योग की भाषा में पर्याय ज्ञान कहते हैं। उस पर कभी कर्मों का आवरण नहीं आता है। अगर उस पर कर्मों का आवरण हो जाए तो चेतन से जुड़ा हो जाए, तो वो किसी निरावरण रहता है, उस पर कभी कर्मों का आवरण नहीं आता है। तो इस प्रकार ये लिखा तो है इसमें सर्वघाती पूर्णतः, लेकिन वो अक्षर का अनंतवा भाग जो ज्ञान है उस पर कभी आवरण नहीं आता है, वो निरावरण होता है। फिर वही फिर कैसा है, योग का अक्षर का अनंतवा भाग वही फिर केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है ना, वही ज्ञान। निमित्त वर्ड इसमें भी यूज किया है। हाँ, निमित्त बेटा सब जितने भी करणान योग के विषय ना सभी निमित्त है, क्योंकि कर्म करते ही ना मात्र निमित्त है, मात्र उनकी उपस्थिति होती है तो आरोप के साथ निमित्त होता है। चोर के गिरोह में अगर आप खड़े रहेंगे तो क्या होगा, चोरी का आरोप आ जाएगा। बिल्कुल, इससे चोर के गिरोह में खड़े भी नहीं रहना, बुरी संगति कैसा है करना नहीं तो आरोप कैसा है आप पर आ जाएगा। अब यहाँ ये कहते हैं समय अपना हो गया, कर्म प्रकृतियों को पढ़ लेते, केवल ज्ञानावरण है ना, ये सर्वघाती है। अभी है ही नहीं, तो ये सर्वघाती प्रकट नहीं होने देती ना, सर्वघाती है। केवल दर्शनावरण है ना, यह भी कैसी है, अभी कैसी, ये भी निद्रा इत्यादि है ना, ये दर्शन होने, आत्मा के दर्शन हो रहे हैं अभी नहीं हो रहे हैं, ये सर्वघाती प्रकृति है, केवल दर्शनावरण बिल्कुल। और निद्रा है ना,
निद्रा निद्रा प्रश्ला प्रश्ला इत्यादि। मैंने कहा था ना, ये सिर्फ जैन दर्शन का मौलिक चिंतन है कि जो निद्रा के 5 भेद बताए। कोई भी डॉक्टर आज तक किसी ने निद्रा 5 प्रकार, नींद तो नींद होती है, एक ही प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती नहीं है। लेकिन अपने जैन दर्शन में निद्रा को बेसिकली 5 प्रकार की बताइए। और निद्रा को अच्छी मानना मतलब दर्शनावली कर्म घातिया है या अघातिया है? तो नींद को अच्छी मानना मतलब घातिया कर्मों को अच्छा मानेंगे तो ये अनंत दशा को प्रकट नहीं होगी, बिल्कुल ना। इसलिए कैसा है, नींद तो मैंने कहा ना, मुनिराज कितने मात्र 1 घंटा फ्रेश 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 चलते कितने, करवट ले लिए हाँ, वो भी फिर पीछे से परिमार्जन करते हैं। तो इस प्रकार से अपने को लगता है नींद अच्छी नहीं हुई है, आज क्या करे हैं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपना उदाहरण दिया था ना आपको, एक 2 बार ऐसा हुआ कि पूरी रात नींद नहीं आई, सुबह 4 बजे तो मेरे को उठने का टाइम हो गया है अपना, और बस ना। लेकिन उसके बाद फिर 6 बजे से तो क्लास लेनी थी, नहा धो के और फिर फ्रेश फ्रेश पूरे दिन फ्रेश, जैसा रूटीन चलता है वैसा बिल्कुल है। ये सारा मानसिक है बेटा अपना, हाँ, कि आज नींद नहीं हुई, आज नींद पूरी नहीं हुई, आज हम रात भर जगे, आज हम ये करें, कुछ नहीं बेटा। मुनिराज का विचार कर लेना। और मैंने कहा ना, नेपोलियन बोनापार्ट सो लेता था वो, जरा 2 घंटे ही सोता है, और भी देखो ना बिल्कुल। तो ये कैसे हैं, तो इसलिए कभी ऐसा नहीं मानना क्या नींद, क्योंकि आपकी उम्र में नींद का बहुत व्यामोह रहता है, उस पर कंट्रोल करना है और विचार करना। नींद को अच्छी मानना मतलब घातिया कर्म है, अच्छा मानना। हाँ, तो इसलिए तो ये निद्रा का प्रकरण मात्र अपने को परिभाषा पढ़ के उन्हें उसके अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी अपनाना है। तो इसकी विशेष चर्चा अपन किसी बाद में करेंगे, समय अपना हो गया। दीदी चौथा कलश पढ़े कुछ? चौथा कलश उदय ध्वंस निशाद के रहन्ते ये सर्वभान्त मोहा सपदि समय सार सपदि समय सार ते वरम ज्योतिरुचे रणवनय पश्चात् निशांत एव। आपको कितने कलश याद हुए हैं? 6-7 आप कम से कम इसमें पहले अधिकार की जो आपने पढ़ा है उसके सब कलश याद कर लो अपने पाठ में, तो सब अच्छा होगा। अपन पढ़ा करेंगे रोज रोज, तभी अपने को याद करेंगे। दीदी 22वां आपने बोला था। हाँ, 22वां पढ़ लो फिर बस। लेकिन एक कलश को 3-4 दिन तक पढ़ना, तभी आपको याद होगा। ये वाला कलश अभी कंटिन्यू ले लेंगे। हाँ, चलिए आपको एक चौथा याद हो गया? हाँ यार, हाँ वो तो याद है। चलो। त्यजतु जगदिदानी मोहमाजनलीड रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत एकतमपि नात्मा नात्मनासागमेक किल कलयति काले क्वापि तादाम्यवृत्तिम्। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधि द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। मस्ती की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा में परमो जिन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र।